जे तो तुमने बहुत बड़ो पहाड़ तोड़ दो, लेकिन अब ऐसा है तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन जाए के भगवान विष्णु से ना कही। वो नारद के पेट में बात कैसे रुक जाए, क्योंकि नारद कहते नारद किसे कहते महाराज, जिसकी बात कभी रद्द न हो उसे कहते नारद। आज देव ऋषि बाबा नारद क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास में आए, और जैसे ही भगवान विष्णु ने दूर से नारद को आते हुए देखा, चेहरे को देख करके पढ़ लिया कि नारद के मन में क्या भावनाएं है, किस भावना को लेके आ रहे हैं। तो नारद जी जैसे ही आए, भगवान विष्णु कहने लगे, कहो नारद बड़े दिनों में आए। तो नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु आया तो हूँ, समय मिला जब आए। तो क्या बात है, आज तुम बड़े ही मगन हो। तो नारद जी बोले, प्रभु हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, अगर आपको बुरा ना लगे तो कहें। तो भगवान विष्णु बोले, जब बुराई की कौन सी बात है, कहो। तो बोले, प्रभु एक बात बताएं, हमने कामदेव को जीत लिया। क्या कहा, कामदेव को? बोले हाँ, तुमने तो बहुत सुंदर काम किया, कामदेव को जीत लिया। तो भगवान विष्णु ने नारद के अभिमान को पढ़ लिया कि नारद को भी अभिमान हो गया कि इन्होंने कामदेव को जीत लिया। तो भगवान विष्णु ने नारद का अभिमान नष्ट करने के लिए एक बड़ी सुंदर नगरी का निर्माण किया है, जिस नगरी का राजा है शीलनिधि, जिसके नगर का नाम है कौतुक नगर, जिसकी एक लड़की है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्व में उसके जितना सुंदर कोई था ही नहीं। दावत चल रही है, स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। तब तक देव ऋषि बाबा नारद उत्सव क्षीर सागर से और जब मृत्यु लोक में आए, सो देखो महाराज बड़ो लंबो चौड़ो पांडाल लगो, खाने वाले लोग बफर चल रहा है। तो देव ऋषि बाबा नारद ने देखा तो पूछा, भाई यहाँ कौन सा प्रोग्राम है? बोले आज राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर है विश्वमोहिनी का। अच्छा हाँ, तो ये कब तक चलेगा? बोले बस आज ही चलेगा। तो नारद जी ने कहा, तो क्या हम इस स्वयंवर में शामिल हो सकते, यानी हम स्वयंवर को देख सकते हैं? बोले क्यों नहीं महाराज, अरे संतों की तो सब कृपाई है। तब तक ये बात राहगीर से हो रही थी, तब तक शीलनिधि अंदर से बाहर आए गए। जैसे नारद को देखो, बोले आइए प्रभु आइए, आओ। अंदर लेकर के गए और कहा, भगवान मुझे तो आपकी ही प्रतीक्षा थी, और मैंने सुना है कि आप हस्तरेखा को देखने में बड़े निपुण हैं। बोले हाँ, तो आप ऐसा करो, मेरी बेटी की हस्तरेखा को देखो और ये बताओ कि मेरी बेटी की हस्तरेखा कैसी है और मेरी बेटी के जीवन में जीवन साथी कैसा होगा। जैसे ही बाबा नारद ने हस्तरेखा को पढ़ा, तो नारद हस्तरेखा को देख के परीक्षित महाराज मरे गए। बोले जब जाके हस्तरेखा इतनी सुंदर है तो ये देखने में कितनी सुंदर होगी। और जैसे ही नारद ने विश्वमोहिनी के मुख की तरफ देखो, तो नारद का बोले, बोले अब साधु नहीं, हम तो शादी करूंगा। क्या करूंगा? शादी। अब नारद बोले कि हम तो एक महात्मा ठहरे हो, भला विश्वमोहिनी हमारे गले में जयमाला कैसे डालें, क्योंकि हम तो महात्मा है। अब नारद जी दौड़े दौड़े फिर क्षीर सागर में पहुंचे तो भगवान विष्णु बोले, कहो नारद क्या बात है, अब क्या हो गया? बोले बस कुछ नहीं प्रभु, हम तुमसे कुछ मांगे हुए को आए। कहा मांगे हुए को आए? मांगो। बोले प्रभु ऐसा करो, अपना रूप हमें दे दे। भगवान बोले जाओ, क्या करना है? बोले प्रभु शादी करनी है। बोले तुम शादी? हाँ। क्यों, तुम्हें अब कौन सी बुढ़ापे में शादी की आवश्यकता पड़ गई? बोले प्रभु बस कुछ नहीं, ये दिल की भावनाएं हैं तो वो मैं बता रहा हूं, इसलिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दो। तो मेरे भक्त श्रोता,